इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा लेक्चर बच्चों। पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन है ना इस चैप्टर का देखा था, सारे फंक्शन के बारे में समझा था, 6 इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को समझा था और उसके बाद फिर उसका डोमेन, रेंज, ग्राफ, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इवन इन सभी चीजों पे बात भी किए थे। और उसके साथ साथ बच्चों आज कुछ बेसिक पहले हम लोग क्वेश्चन उठा लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ा देते हैं। इतना आसान ये प्रॉपर्टीज है बच्चों कि हम क्या ही बताएं आपको। आप देख लोगे तो कहोगे तो सर ये प्रॉपर्टीज तो जस्ट लाइक ट्रिगोमेट्री का प्रॉपर्टीज। यस, ट्रिगोमेट्री में जितने फॉर्मूला थे उन सभी फॉर्मूला यहाँ प्रॉपर्टीज बन जाएंगे बच्चों। बहुत ही आसान सेक्शन है आपके लिए, बहुत ही मजेदार होगा, है ना। लॉग में जैसे इधर से उठा के इधर पुट कर देने से प्रूफ हो जाता था, उधर का उठा के इधर से पुट कर देने से प्रूफ हो जाता था। लेकिन जो हम लोग पिछले दिन तक बेसिक बात पढ़ चुके हैं, है ना, उन्हीं बेसिक बातों को बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं, है ना। प्यारे क्वेश्चंस उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित, और हम आपको सिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करें। सबसे पहला मंत्र बच्चों, इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चंस देखने को दिए जाएंगे और देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन बच्चों, दो टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। एक होंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, समझिएगा। आईटीएफ में, है ना, ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगे, आईटीएफ के अंदर टीएफ होगा या फिर बच्चों, है ना, टीएफ के अंदर आईएफ होगा, आईटीएफ होगा। यस, ये दो ही प्रकार के क्वेश्चंस दिखे जाएंगे। बड़ा ही आसान, मजेदार और आसान हो जाता है, यहां से बड़ा ही इजी, एकदम मौज हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसमें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आईटीएफ दिया हुआ है और आपको हम पिछले क्लास से चिल्ला के बता रहे हैं बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स तो एक एंगल होता है। साइन इनवर्स एक्स ना, यानी कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में ही एक एंगल होता है। उसको या तो थीटा ले सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, गामा ले सकते हैं, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। यस, क्योंकि इनवर्स वाला जो चीज है वो तो बस एक एंगल होगा। ऑलराइट, तो मंत्र एक ही है बच्चों कि अगर कभी आपको, यस समझिएगा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में आईटीएफ दे दे, ध्यान देना, तो बच्चों मंत्र एक ही है। मंत्र मतलब समझते हो ना, एक बार फूंक मार दोगे, है ना, काम बन जाएगा। तो वही बात है कुछ, है ना। तो आप आईटीएफ वाले को बच्चों थीटा मान लोगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए कैसे सर, बड़ा ही आसान बात है यहाँ पे। यस, सिंपल सी बात बच्चों, मत भूलिएगा। पूरे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक में आपको इनवर्स ट्रिगोमेट्री आप नहीं करते हो, आप बस टीएफ करते हो, ट्रिगोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट लगाते हो। करना क्या है, tan इनवर्स 2 को थीटा एज्यूम कर लेना है। ऑलराइट सर, बड़ा मजा आ गया। जी हाँ, अगर tan इनवर्स 2 को बच्चों आपने थीटा एज्यूम कर लिया तो आपको निकालना है क्या चीज, साइन थीटा। यस बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लोगे तो इसका वैल्यू पता चली। अब साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए जिसको आपने एज्यूम करा है उसको बच्चों आप इनवर्स में मत देखो, आप उसको देखो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। क्या बात है सर। यस, अगर आपको किसी भी एंगल के लिए tan थीटा पता चल जाए, है ना बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर tan थीटा पता चल जाए तो साइन बहुत दूर आपसे नहीं होगा। ये बात पक्का आप जानते हो, क्योंकि आप हाइपोटेनस की जगह पे मेरे से लिखवा दोगे 4 + 1 √5 और कहोगे सर साइन थीटा √5 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बच्चों, 2 अपॉन √5 होगा। और यस, यही तो आपका साइन ऑफ tan इनवर्स 2 होगा, जो कि 2 अपॉन √5 होगा। दिस इज योर आंसर। सच बताइएगा, इससे आसान मैथ्स में कुछ हो ही नहीं सकता। इधर से एज्यूम कर लिए, उलट पुलट के बेसिक ट्रिगोमेट्री लगा करके यहां पहुंच गए।
बच्चों लुक्स लाइक ना क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री, बिल्कुल बहुत आसान है। प्रॉपर्टीज बताएंगे, काम खत्म। हाँ, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन भी बताएंगे, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। केस स्टडी भी बताएंगे, चाहे आप जितना हंसो, है ना। और एमसीक्यू भी करवाएंगे, चाहे आपको जितना आसान लगे। ठीक है, हाँ थोड़ा स्पीड में कराएंगे। आप हंसोगे तो थोड़ा हम भी हंस लेंगे। हंसने से वैसे लोग कम उम्र का दिखता है, तो अभी अगर हम 50 साल के दिख रहे होंगे तो हंसेंगे तो थोड़ा आधा हो जाएंगे, है ना। चलिए बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। बड़ा आसान है सर, चिल्लर क्वेश्चन फिर से उठाया। यस, वाह, आप जीत चुके हो 1 करोड़ का लॉटरी। मैसेज आया, किसी को चाहिए बताओ। प्रतीक को चाहिए? नहीं सर। हाँ, हमको भी नहीं चाहिए, रहने दीजिए, है ना। आइए, तो tan इनवर्स 3 को हम लोग थीटा एज्यूम कर लेंगे। जैसे आप एज्यूम कीजिएगा तो आपके पास कहिएगा सर tan थीटा इज इक्वल टू 3, और tan थीटा इज इक्वल टू 3 तो एक ना फील लेने के लिए बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा रफ वन, है ना। देखो 1/√10 कमेंट कर दी बच्ची। परपेंडिकुलर और अपन बेस ये हो गया हमारा। हाइपोटेनस हो गया बच्चों 9 और 1 10 हो गया। तो बस cos थीटा निकालना है सर। यस बच्चों, तो cos थीटा हो जाता है हम लोगों का सेम, बहुत बढ़िया, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/√10। और बच्चों थीटा की जगह पे अगेन रिप्लेस कर दीजिए। अब बड़ा मजा है ना आपको इस टर्म 1 में। कैसे आप बनाए हो, कैसे आप लिखे हो, इसकी काम कोई नहीं देखेगा, बस आपके एक रियल आंसर को सब देखे। हाँ, हम आपको तैयार करवाएंगे। आइए अब लेवल अप होगा धीरे धीरे। शशांक कमेंट कीजिए प्लीज कि साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मानते हैं, और बहुत सारे बच्चे 2 साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मानते हैं। दोनों केस में आंसर आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप तो मंत्र पे चलते हो कि सर एक जो मंत्र आप फूक दिए उसी पे तो चलना है। यस, साइन इनवर्स जल्दी जल्दी करते चलिए। हम आपकी कमेंट को नीचे जब देखते रहते तो हम आपके कमेंट को ही देखते हैं। देखो, तो आप करोगे तो हमें बता, हमें दिख जाएगा, है ना। और आप उम्मीद करेंगे मेरे से पहले। सही वक्त है छुट्टी के बाद पढ़ने वाला चीज सब, है ना। उत्कर्ष गया है घूमने, चलिए कोई बात नहीं, 3/5 हो गया। यहां से हमारे को साइन 3/5 आ गया। भले ही काम का हो चाहे ना हो, जैन अपने एक प्यारा सा राइट एंगल जरूर बना लीजिएगा। थीटा दिखा दीजिएगा, 3 दिखा दीजिएगा, 5 दिखा दीजिएगा, तो बेस ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, है ना। यस, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 के वैल्यू को हमें निकालना है। तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे बच्चों, थीटा। अब साइन 2 थीटा हम लोग जानते हैं, ये सब एक दूसरे की इक्वल है। ये इक्वल टू ये होगा, फिर ये इक्वल टू ये होगा। साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, बताओ क्या लिखें जे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सहमत कि नहीं? यस, वेरी गुड। कल एमसीक्यू क्वेश्चन का क्विज होगा बच्चों आप लोगों का, संडे है और आईटीएफ का ही होगा, है ना। सक्षम, यस, गुड इवनिंग। अभी तक मेला घूम रहे थे तुम? चलो कोई बात नहीं, सब हल्ला उड़ा दिया था, अभी भी मेला में घूम रहा है बच्चा। 24/25 इज योर राइट आंसर बच्चों। कल संडे है बच्चों, मजा आएगा हमको, है ना। लाइव क्विज कर देंगे सभी बच्चों के साथ।
आईटीएफ के क्वेश्चन का। तो यानी कि आज आईटीएफ अपन खत्म कर देंगे और एमसीक्यू होगा तो बड़ा ही मजा ही आएगा। आप बड़े ही आराम से इसको तैयार कर सकते हो, है ना। बोर्ड लेवल बिल्कुल बिल्कुल फॉर टर्म वन के लिए ही बच्चों, वही किसको कितना नंबर आया स्लाइडर की ओर घसकेगा, है ना। लीडर बोर्ड लास्ट में दिखाएंगे कि किसको कितना आया, है ना, कौन जीता आज का बाजी टाइप के बन गए ये क्वेश्चन। आइए, बड़ा आसान है सर, 2 है तो क्या करेंगे, तो cos 2 थीटा बनेगा। अब cos 2 थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। यस, प्लीज बनाइएगा, बड़े आराम से बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एज्यूम करना पड़ेगा बच्चों। चिल्लर क्वेश्चन का सिलसिला आप खत्म करेंगे। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 बन गया है हमारा, और जैसे tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 बन जाए तो एक प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, है ना। परपेंडिकुलर के नाम पे 2 और बेस के नाम पे 1 दे दीजिए, तो हाइपोटेनस के नाम पे बच्चों चिल्ला चिल्ला के 4, 1 और 5 हो जाएगा। यस, अब आपको निकालना क्या है इसकी भी ध्यान रखिए। ओके सर, हमें निकालना है ना, cos ऑफ 2 ऑफ tan इनवर्स 2 को हम लोग लिख सकते हैं सर cos 2 थीटा। यस, और cos 2 थीटा को हम लोग क्या सिंगल एंगल में बदल सकते हैं बच्चों, cos 2 थीटा को क्या सिंगल में बदल सकते हैं। यस सर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एम आई राइट और रॉन्ग बच्चों, बताइए। वेरी गुड। तो 1 माइनस और tan थीटा तो हाजिर है ना, तो यानी कि 1 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर। 1 माइनस 2 का स्क्वायर बच्चों हो गया हमारा कितना, माइनस का 3, और डिवाइडेड बाय 2 टू जा 4, और डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारा 5, यानी कि -3/5 हमारा आंसर हो गया। करेक्ट बन गया। मंत्र वही है कि भाई आईटीएफ को ना एंगल मान लेना, आईटीएफ को ना एंगल एज्यूम कर लेना। चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए अगेन सर, दो आईटीएफ है, एक साइन इनवर्स 3/5 भी है और कॉस इनवर्स 3/5। यस, तो जब दो एंगल मानना होता है तो एक को अल्फा और एक को बीटा एज्यूम करके प्रोसीड कर लीजिए। एक आईटीएफ रहता तो सिर्फ उसको थीटा मान के हम लोग प्रोसीड कर लेते। ओके बच्चों, बहुत आसान बात। क्या करना चाहिए आपको, साइन इनवर्स 3/5 को अल्फा एज्यूम कर लीजिए बस, और कॉस इनवर्स 3/5 को बीटा एज्यूम करा दीजिए। और जैसे ही इसको अल्फा बीटा एज्यूम कीजिएगा तो आपको आईटीएफ तो पसंद ही नहीं है बचपन से, आप तो इसको टीएफ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पसंद करोगे। लो भाई जी, कर दिए। अब जैसे आप ये कर लिए तो इसका मतलब सर हमें निकालना क्या है। यस, हमें निकालना पड़ेगा इसकी जगह पे अल्फा माइनस बीटा। आंसर वी नो, है ना, साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा बच्चों। अब साइन अल्फा तो पता है, कॉस बीटा भी पता है, हाँ, लेकिन कॉस अल्फा नहीं पता है। हम बोले झूठ बोलते हो, पता है। अगर साइन अल्फा आपको 3/5 है तो अब आप ट्रायंगल बनाने की भी आवश्यकता नहीं, समझो, चेंज कर लो, स्मार्ट वे, है ना। और यहां से आपको साइन बीटा भी पता चल जाएगा। यस बच्चों, जैसे ही आपको दोनों का दोनों पता चला, पुट कर लीजिए। साइन अल्फा की जगह पे 3/5 और कॉस बीटा की जगह पे अगेन 3/5, कॉस अल्फा की जगह पे 4/5 और साइन बीटा की जगह पे 4/5। तो ये हो गया हमारा 9/25 माइनस 16/25। घटा दिए तो कितना आ गया, -7/25, एंड दिस इज योर राइट आंसर।
सच सच बताना सक्षम, मैथ्स का सबसे इजीएस्ट लग रहा है ना ये, आसान है ना ये, बहुत आसान होता है। जयंत आसान लग रहा है, कुछ है ही नहीं। लग रहा है ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बच्चों। चलते हैं अब हम लोग एक नए सेक्शन पे, प्रॉपर्टीज। यस बच्चों, ये भी देख लीजिए, आईआईटी का ये क्वेश्चन है। यस, आज आईआईटी का ये पूछा हुआ। प्रोफेसर आप बोले थे टर्म 1 के लिए पढ़ाए थे, बोले एक दो कर लेना बच्चों, मजा ही नहीं आएगा, आसान आसान चिल्लर चिल्लर शो करना है, दिखाना है कि इतना ना इतना के बराबर हो। मंत्र तो नहीं भूलते हैं कि इसको थीटा मान लीजिएगा सबसे पहले। जैसे थीटा मानिएगा तो ये कुछ आएगा, फिर उसको भी थीटा, कोई एंगल एज्यूम कर लेना। पहला तो प्रोसीड तो कर लो। कॉट इनवर्स एक्स को अगर हम लोग टाइम दे क्या प्रूफ हो जाएगा? बोलो बच्चों, टाइम दे। ओके, दिया। काफी टाइम लग रहा है सक्षम। क्यों घबरा रहे हो शशांक, क्या दिक्कत हो गई? सबसे पहले आप इसको थीटा जैसे ही एज्यूम करें ना, तो यहां से हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है सर, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो जैसा कि हमेशा से करते आ रहे हैं, जैसे ही कॉट थीटा या कोई भी एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो मिलता है ना, तो थीटा एज्यूम करके एक ट्रायंगल देख लेते हैं। यानी कि कॉट थीटा एक्स है, इसका मतलब ये एक्स हो गया और ये 1 हो गया, और ये बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ऑल राइट, ये तो जरूर कर लेते हैं ताकि कोई भी अगर जरूरत पड़े यहां से तो हम लोग निकाल लें। अब वापस से चलते हैं क्वेश्चंस पे। कॉस ऑफ टेन इनवर्स के बाद है बच्चों साइन, और कॉट इनवर्स के जगह पे तो थीटा, साइन थीटा। अब साइन थीटा हर बच्चे को यहां से दिख जाएगा। ओके सर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लीजिए यहां पे ये पुट करवा दीजिएगा आप मेरे से, बिल्कुल हमें पता है। और आप कहिएगा सर ये हो गया हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, बात तो बराबर है। ठीक है, ये आप मेरे से पुट करवा दिए। अब बताइए, अब आप फिर क्या करोगे? tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप फिर कुछ एज्यूम करवा दोगे अब मेरे से, एल्फा। यस, यही तो नियम चलते आ रहा है अगेन, है ना बच्चों? tan इनवर्स, क्योंकि देखो इनवर्स ट्रिगोमेट्री में कोई खेलता ही नहीं है, इनवर्स ट्रिगोमेट्री तो कुछ होता ही नहीं है। बस यही ट्रिगोमेट्री में कन्वर्ट करना सीखिए और प्रॉपर्टीज लगाना सीख लीजिए, काम बन गया, चैप्टर खत्म बस। तो यहां से आपके पास tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो चुका है। और उसके बाद फिर बच्चों अगेन आप एक अलग सा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, यहां पे अल्फा दिखाओगे और ये कहोगे ये अगर 1 है तो ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या होगा आप सोच सकते हैं? 1 प्लस, यस, 2 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। देखिए बन रहा है ना धीरे धीरे।
ओके सर, बड़ा बड़ा आसान हो गया सर यहां से। तो इसकी जगह पे आप अल्फा कह रहे हो करने को, और कॉस अल्फा फिर यहां से निकाल लेंगे सर। हम बोले बहुत अच्छी बात। कॉस अल्फा क्या होगा, दिखा, मजा आया आईआईटी का सवाल बनाने में। ये एनसीईआरटी का क्या है, ठीक है। आईआईटी भी पूछ चुका है, वैसे तो एनसीईआरटी से ही उठाया था, है ना। ये रहा आपका आंसर। कभी कभी पूछ लेता है आईटीएफ, तो बहुत खतरनाक नहीं पूछता है। चलिए बच्चों, तो हमें ये सेक्शन में नहीं रहना है, हम आपको दिखा दिए आज कुछ क्वेश्चंस बना करके। हमारा तो सेक्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। यस, प्रॉपर्टीज समझेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला थे उन सब का इनवर्स में क्या होता है वो देखने वाले हैं, विजुअलाइज करने वाले हैं, समझने वाले हैं। बड़ा ही काम काम का बात बच्चों। प्रॉपर्टीज नंबर 1 पे हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं। बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं और आप दो चार जैसे ही हम करेंगे ना आपको फील होने लग जाएगा। आइए, आपको में से हर एक बच्चे को पता है कि साइन इनवर्स एक्स बता दें हम आपको। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ना बच्चों एक्स के ही बराबर होता है। यस, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत छोटी सी प्रॉपर्टीज है, प्रूफ दिखाएंगे तो हंसने लगो ओगे राम, इतना गजब का प्रूफ। जैसे लॉग में नहीं हुआ करता था वैसे इधर से उठा के उधर डाल दिए, उधर से, है ना। यस, फिर से बोलिए प्लीज, नहीं सुने आपकी आवाज। सर हर इनवर्स फंक्शन ले लेता है। हर इनवर्स फंक्शन में साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स 6। लेकिन जो इसमें जो काम की बात है बच्चों वो है ये आपका x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां तक होगा। तो जैसे ही सर इनवर्स के बगल में बैठा है तो कसम खा लिया था ना डोमेन में कि -1 से 1 तक बैठेगा, और ये सर हमारे x के बराबर हो गए तो ये भी -1 से 1 ही हो पाएगा। यस, पहले हम आपको प्रूफ दिखाते हैं फिर एक मजेदार चीज दिखाते हैं। ओके बच्चों, प्रूफ में आप तो भूले नहीं मंत्र। मंत्र क्या करना है, आईटीएफ को थीटा मानना है। यस, तो यहां से जैसे ही आप साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू देखते हो तो उसको आप थीटा एज्यूम कर लो। ओके, जैसे ही आप इसको थीटा एज्यूम कर लिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। हाँ बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। और उसके बाद इसी वाले में ऐसे देखना, प्रूफ प्रूफ देखते रहना, एक लाइन में हो चुका है प्रूफ। कहोगे ये क्या बकवास था प्रूफ के नाम पे। अब क्या काम करो, थीटा की जगह पे क्या हम लोग ये रख सकते हैं। हाँ सर रख सकते हैं, ला भाई हो गया प्रूफ। मजा आया, आया। थीटा की जगह पे अगेन डाल दिए, हेंस प्रूफ। तो अब इसके बाद बच्चा कहेगा रहने दो सर, प्रूफ तो आप करो ही मत, प्रूफ तो हमें देखना ही नहीं है। यस, लेकिन बच्चों मजेदार बात यह है कि इसको जरा ज्योमेट्रिकली समझना कि ये जो है ना इसमें हमारा x जो है वह हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा, y भी -1 से 1 के बीच में ही। ओके, अगर बच्चों हम आपको बोल दिए कि प्लीज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो आप कहोगे हाँ इतना भयंकर चीज का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो बच्चों ये तो x के बराबर होता है और ये पूरा चीज तो y होता है, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, लेकिन किंतु परंतु बच्चों -1 से 1 के बीच में ही x को रखिएगा और y को भी -1 से 1 के बीच में ही रखिएगा। ला, और उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं हमें। तो y इज इक्वल टू एक्स का जो लाइन होगा ना वह ऑल रियल नंबर ऐसे चीरते हुए नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 के बीच में 45 डिग्री एंगल बनाते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। जयंत नेटवर्क खराब है आपका, समझ गए, बन गया इसका ग्राफ।
अब ऐसे ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 1 में 6 है, क्योंकि अब आप इसको फील कर सकते हो। हाँ सर ये x के बराबर हुआ, इसका भी ग्राफ वैसे ही बनेगा, है ना। ये आप खुद कर लीजिएगा आज घर पे बैठे बैठे, ठीक है। कभी अगर टाइम मिले तो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। यहां से यहां तक इसका ग्राफ हो गया -1 से 1 तक की भाई, बस। tan इनवर्स में ऑल रियल नंबर। ओके सर, यानी कि यहां पे जो ग्राफ होगा वो एक्चुअल y इज इक्वल टू x का हो। हाँ बच्चों, क्योंकि यहां x भी ऑल रियल नंबर होता है और वो पूरा फंक्शन भी ऑल रियल नंबर होता है। मुद्दे की बात क्या है सर, क्यों बता रहे ये सब बात? बता इसीलिए रहे हैं कि अगर कभी tan ऑफ tan इनवर्स 5 दिखे बच्चों, यस, तो आप प्लीज 5 लिखवा देना। लेकिन अगर कभी साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 दिखे तो आप 2 मत लिखवाना। हाँ, यहां पे अगर a रहे तो a लिखवा देना, चलेगा। लेकिन ये भी बता देना कि a जो होगा वो -1 से 1 तक ही होगा। 2 क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि वह उसके डोमेन में ही नहीं आया। समझ रहे हैं? ITF के हर एक प्रॉपर्टीज का खुद से डन कर लीजिएगा, बोलते चलिएगा। यस, ये है ना अच्छी बात। सर कॉसेक ये भी वही होता है, यस ये भी वही होता है हर एक में। कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू x, लेकिन x जो होगा ना वह 1 से बड़ा और -1 से छोटा। यस, क्योंकि मॉड x ग्रेटर देन 1 लिखें, इसका मतलब इसके अगर ग्राफ की बात करें बच्चों, ग्राफ ऑफ इतना ही फर्क है बस। बाकी मैथमेटिकली तो आपको दिखेगा भी नहीं कभी कभी। आप तो सिंपल इसकी जगह पे x लिख करके काम आगे बढ़ जाओगे। हाँ बिल्कुल शशांक, ये 1, ये -1, ये 1, और अगर ये -1 तो कहता है -1 से बड़ा, यानी कि ऐसे 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 ये आना था बट नहीं आया, ये इधर और इधर। आई बात समझ में जयंत? इसका ग्राफ अब ये देख लीजिए, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड मॉड y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 से बड़ा है ना, और -1 से भी बड़ा है x। ये बच्चों पता है ना, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से लेकर के -1 यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट, उससे ज्यादा अच्छा मॉड वाले का यूज करके लिख दी। ऑलराइट, खुद से डन कीजिएगा। फॉर्मूला सब याद हो गया होगा कि सेक ऑफ सेक इनवर्स x भी xc के बराबर होता है। यस, हम आपको बोर नहीं करेंगे। आइए बताइए जरा, मजा कब आता? या तो यहां कॉस होता या यहां कॉस होता या यहां साइन हो, यहां समझ गए तो मजा आता। लेकिन सर एक साइन है और एक कॉस है, तो मंत्र भी तो पता है अपने को सर। यस, फूकेंगे मंत्र, बन जाएगा सर। बिल्कुल बच्चों, ठीक है, मान लीजिए और आइए विजुअलाइज कर लीजिए। इस सब टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को दिखाई मिलेंगे, बनाइएगा बड़े खुशी से। cos थीटा इज इक्वल टू जनाब x, तो ओके सर, यानी कि अपने को क्या निकालना है? साइन ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू, वी कैन राइट साइन क्या बच्चों? थीटा। लो, अब cos थीटा सर अगर x है हमारा, तो सर एक राइट एंगल बना ले। हाँ, एक थीटा दिखा दें, बिल्कुल परपेंडिकुलर तो नहीं, x है सर ये बेस और हाइपोटेनस 1 है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 - x²। जयंत का इंटरनेट काफी खराब है। जयंत, फोन आ जा रहा है क्या किसी का?
नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो साइन थीटा की जगह पे हम लोग यहां से लिख सकते हैं ना सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे क्या लिख दे बच्चों, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1। 1 माइनस एक्स स्क्वायर सर। यस 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 यस, अपॉन 1। यानी ओवरऑल जो हमारा ये क्वेश्चन था ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। आई बात समझ में? बट सर आप ये क्यों बताएं, ये तो बड़ा आसान था, ये तो पहले ही करनी। यस, हम आपको बताना चाह रहे थे बच्चों, इसमें एक रिजल्ट प्लीज आप याद रखना, है ना। रिजल्ट क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जनरली देखने को मिलेगा ही। तो यह बच्चों समझिएगा कि यह बराबर होगा साइन इनवर्स 1 माइनस, सॉरी साइन ऑफ है ना, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यह बराबर हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये रिजल्ट प्लीज याद रखिए। लेकिन अब इसमें भी एक अच्छी बात, ये रिजल्ट याद रखिएगा, याद रहेगा बच्चों, हाँ या ना। अब जैसा कि आपको पता है ना, क्या पता है कि सर इसमें तो दो दो चीज देखने को मिल रहा है। यस, एक चीज आप ये देख लीजिए कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो है ना, ये दो चीज हो सकता है। कब? जब एक्स 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि हमारा एक्स जो होता है ना वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। तो ये तो हमारा 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स आपका बच्चों निगेटिव हो गया, है ना, -1 से लेकर के 0 के बीच में हो गया, तो क्या होगा बताइए सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में तो निगेटिव। आ रही बात समझ में? आया ना बच्चों? एक से छोटा होगा तब तो चलेगा, लेकिन जब 0 से छोटा होगा तो भी चलेगा ना, कोई दिक्कत? बताइए। आगे उठाएंगे इस बात को, इंपॉर्टेंट बात लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीबीएसई को पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों, आपके बोर्ड वाले को पसंद आते हैं, आईसीएसई वाले को पसंद आते हैं। बन जाएगा, मंत्र वही है, टीएफ के अंदर आईटीएफ थीटा मानना है सर, दो है सर। यस, तो एक को एल्फा एक को बीटा मान लीजिए, क्या दिक्कत है? यानी आप चाहते हो सर कि हम खुद प्रोसीड करें? बिल्कुल, तब तो कल जो लीडर बोर्ड पे आपका जो नाम बढ़े, हमको बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा तुम लोगों के साथ। बस आग्रह है ना, कोई एब्सेंट मत करना, देखना, आकलन करना कि तुम 5 बच्चे में ही कौन बेहतर कर रहा है, कौन बहुत बेहतर कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, पता चलेगा, तब जाकर के आप बड़े कंपटीशन में भी लोगे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा पहले एक बार, और उसके बाद हम क्वेश्चन डालेंगे, उसमें अपना जलवा दिखाइएगा। 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक एक क्वेश्चन का टाइमिंग रखेंगे, 100 पॉइंट्स रखेंगे एक क्वेश्चन पे। वैसे 4 ही पॉइंट मिलते हैं, बट हमारा क्विज होगा तो 100 पॉइंट्स होंगे। अंत में देखेंगे कौन किसका होगा, मजा आएगा। प्लीज जरूर कीजिएगा, है ना। और एब्सेंट मत करना, जो एब्सेंट करोगे पहले ही बता देना, और आईटीएफ का ही रखेंगे। संडे भी है, क्लास भी रखना है। यस, तो कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू बीटा। वाह, वेरी गुड उत्कर्ष राज, शाबाश कर, अच्छा लगा।
साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। तुम्हारा राइटिंग सुधरा कि नहीं बाबू? कल ढेर सारा पेपर वगैरह छांट रहे थे, उसमें तुम्हारा एक क्लास 9th का टेस्ट पेपर था, केकरा जैसा हैंड राइटिंग था। मेरा हाँ होगा, यहीं पे हम रख। हाँ आपके पास हाँ यस, इंस्टीट्यूट से लाए थे चेक करने के लिए, तो चेक करके यही मेरे घर पे ही था। तो तो हो गया, हाँ चेक तो कब का हो गया, रिजल्ट भी बता दिए थे। छोड़िए मत बोलिए। नहीं बता दिए थे। हाँ ना, हमको रिजल्ट से मतलब नहीं, आपका कॉपी देखे ना, राइटिंग सुधरा, बस ये पूछ रहे हैं, क्योंकि उस समय तो आप बड़ा केकरा जैसा लिखे थे। सभी वैसे ही, और जल्दी से लिखना पड़ो। और खराब हो गया, कोई बात नहीं, राइटिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एमसीक्यू करना। हाँ अच्छा लगा था हमको देख के, बहुत मजा आया था कॉपी, है ना। हम उसको संभाल के रख लिए, लोग पूछ रहे जा 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 इस कचरे को कहाँ, अरे कचरा नहीं बोलने का। ये उत्कर्ष राज का कॉपी है ना, बहुत अच्छा लगा। जयंत का भी मिला, श्रेया का मिला, आदित्य करण सब इकट्ठे ही था। जयंत का थोड़ा ठीक था, लेकिन उत्कर्ष का देख के हंसी आ गया। ओके 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 उत्कर्ष, ठीक है। तो यहां से बच्चों हमें साइन अल्फा और कॉट बीटा मिल चुका है। यस, तो यानी कि चाहते हैं सर कि इसके जगह पे हम लोग रख दें टेन अल्फा प्लस कॉट, सॉरी टेन अल्फा प्लस बीटा, और टेन अल्फा बीटा सर होता है टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ओके, टेन अल्फा तो यहां से पता चल गया, 4/5 9 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और सर यहां से टेन बीटा पता चल गया। यस बच्चों पता चला ना, कितना होगा यहां से, ट्रायंगल ही बना लेंगे जब नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखा बच्चों, उलट देना था, ट्रायंगल हम बना रहे थे, बताइए बन गया, आंसर आ गया। यस सर, इसकी जगह पे 3/4, इसकी जगह पे 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। सच सच बताना सक्षम, कितना आसान है ना बाबू, आया ना। हाँ तो ये हो गया हमारा 12, लेकिन कल आपको सब कठिन लगेगा, क्योंकि घर ही जो चलेगा ना टाइमर, वो आपकी दिल की हार्ट बीट को बढ़ा देगा, धड़कन को, है ना, और आप आता हुआ भी गलत कर दो। केस बेस भी रह जाता है क्या? क्या चीज? केस बेस रख देंगे एक दो, है? दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए। अंतिम में रखेंगे, उसमें 1000 पॉइंट्स देंगे, है ना। निशा भी बोले नो सर। चलो जयंत से पूछते, जयंत रखेंगे कि नहीं रखेंगे? शशांक 1000 पॉइंट के साथ, बाकी अगर चिल्लर 100 क्वेश्चन, ये भी अच्छा नो सर, ये क्या हो गया, सबको नजर लग गया केस स्टडी से। हाँ? कोई रिकॉर्ड तो नहीं क्लास हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। समझा सकते हैं। हाँ बाय बेटा, गुड नाइट। इससे दूसरा काम से हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, हम मैसेज कर दिए आपको। हाँ हम वो ओके उत्कर्ष उसी वक्त बोल दिए थे। अच्छा ठीक है सर। तो बच्चों ओवरऑल हमारे पास 17/12 डिवाइडेड बाई 6/12 आ गया। अच्छा मेरे से कट गया पूरा का पूरा, तो ओवरऑल 17/12 डिवाइडेड बाई 4/12 हो गया। 12 से 12 अंतिम में हम खेल लेंगे सबके साथ। कल तुम लोग क्विज खेलोगे, है ना, हम सर रीजन डाल देंगे 1000 पॉइंट का, और उसके बाद एक केस स्टडी डाल देंगे 2000 पॉइंट का। जो बच्चे शुरू में मार्क्स लाएंगे, पॉइंट्स लाएंगे, वो अंत में खेल बदल जाएगा। तैयार रहिएगा, बहुत बदमाश है इस सब मामले, है ना। तो ओवरऑल बच्चों ये आपका हो गया 12 - 6, यहाँ पे 6 होना चाहिए।
ये आपका आंसर। चलते हैं आगे, प्रॉपर्टीज नंबर 2 को समझते हैं थोड़ा फास्ट फास्ट। वही पुरानी बात बच्चों, हंसते मुस्कुराते रहने वाला बात अभी तक नहीं आया है। कितना आसान है ये आप समझ सकते हो कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स ना बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, सर प्रूफ, हाँ यहाँ पे आपको हम वही बात बता दें अगेन कि हमारा एक्स जो है ना बच्चों वह -1 से 1 तक ही है। कभी भी सक्षम, कभी भी साइन इनवर्स के बगल में देख लेना, उसको -1 से 1 तक लाई कर बाय डेफिनेशन ऑफ डोमेन। सॉरी, यस, इसकी भी आइए प्रूफ को जरा देख लेते हैं। बच्चों बड़ा ही बेवकूफ तो नहीं कह सकते, बड़ा ही हल्का प्रूफ होता है। मंत्र एक ही होता है कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक वाले को कुछ एज्यूम कर लीजिए थीटा एज्यूम कर लीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू सर -x हो गया। एग्जैक्टली बच्चों, तो थीटा के जगह पे क्या आप रख सकते हो बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू इतना हो गया है ना। तो यहां से आपको पता चला कि -x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब बच्चों x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया। अब आप x की जगह पे क्या रख सकते हो देख लीजिए, आ रही बात समझ, -x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और बच्चों यहां से आप कर सकते हो इसको इनवर्स में अगेन कन्वर्ट, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स। यस, तो हम आपको बता रहे थे बच्चों है ना कि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का साइन इनवर्स x आ गया। अब थीटा की जगह पे अगेन ये जिसको हमने एज्यूम करा था वो अगर लिख दिए तो हमारे पास हो गया साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x के बराबर। डन। इसका दूसरा थ्योरम है बच्चों, cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। बिल्कुल, इसको भी प्रूफ करने का एक ही मंत्र है बच्चों, cos इनवर्स -x को आप थीटा एज्यूम कर लीजिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू -x हो जाएगा। यस बिल्कुल, नो डाउट। अब यहां पे मजेदार बात ये होता है कि -x इज इक्वल टू cos थीटा एंड x इज इक्वल टू -cos थीटा। और बच्चों ये ना cos माइनस थीटा ना cos थीटा के बराबर नहीं होता। यस है ना, ये आपको पता होना चाहिए, cos पाई माइनस थीटा -cos थीटा के बराबर। और इसके बाद फिर आप इसमें अगेन आईटीएफ की प्रॉपर्टीज को देखोगे तो पाई माइनस थीटा कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ x। और उसके बाद बस थीटा की जगह पे जो आपने एज्यूम करा था वो आपके पास लिखने का अधिकार है, और cos इनवर्स x। अब क्या करते हैं ना, cos इनवर्स x को इधर बुला लेते हैं, तो ये हमारे को बन गया cos इनवर्स है ना -x। ये बन गया हमारा फॉर्मूला प्रूफ्ड। ऐसे ही सब है ना, ऐसे ही ये बच्चों प्रूफ योरसेल्फ, प्रूफ योरसेल्फ, प्रूफ योरसेल्फ, प्रूफ योरसेल्फ। याद रखिएगा कि कहां पे हमारा सिंपल थीटा होता है और कहां पे पाई माइनस थीटा होता है। ऑलराइट, प्रॉपर्टीज नंबर तीसरे पे जल्दी से तीसरे की ओर रुख करते हैं बच्चों। यस, तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज वो बिल्कुल वो वाला फॉर्मूला पे आधारित है। अच्छा, इसमें मजेदार बात ये है ना कि अगर आप जान गए कि कौन प्रॉपर्टीज कौन से ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला पे आधारित है तो आपको बड़ा मजा आएगा ये सोचने में बच्चों। ये रेसिप्रोकल वाले कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, उसी पे आधारित है। इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि मॉड एक्स ना ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जो होगा ना वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, तभी ऐसा आप कर सकते हो। अब ऐसा कैसा मतलब कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हो। क्या बच्चों इसको भी प्रूफ करने की आवश्यकता है कि आप समझ रहे हो, बहुत आराम से समझ रहे होंगे है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें
नहीं, आइए एक का प्रूफ दिखा दें। अच्छा, घर पे बैठे बैठे सबको प्रूफ एक बार कर लीजिएगा, है ना। और प्रूफ से ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, इन सारे प्रॉपर्टीज को आप मंत्र मत भूलिएगा। थीटा एज्यूम कर लिए, जैसे ही थीटा एज्यूम कर लिए तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। हाँ बच्चों, अब इसको आप लिख सकते हो वन अपॉन साइन थीटा, और इसको आप लिख सकते हो, है ना, क्या चीज, एक्स। ऑल राइट बच्चों, तो यहां से आप x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वन अपॉन साइन थीटा, और उसके बाद फिर बच्चों अगर हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन एक्स। अब अगर हम इसमें अगेन ट्रिगोमेट्री अप्लाई कर दें, आईटीएफ वाले कॉन्सेप्ट, तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स, और थीटा को हमने तो कॉसेक एज्यूम करा था, तो यस बच्चों कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स प्रूफ हो गया। और इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा भी प्रूफ हो जाएगा, कर लीजिए। अगले प्रॉपर्टीज पे अगला प्रॉपर्टीज देखिए बच्चों, अब आपको हम हमेशा कहते हैं कि कौन सा आईटीएफ का प्रॉपर्टीज जो है ना, आपको खाली ये दिख जाए कि यह किस ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला पे आधारित है, तो आपको काम बन जाना। साइन इनवर्स एक्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस खूब पूछे जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के इक्वल होता है। हाँ याद है, जहां पे एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में ही होता है। तो बच्चों ये जो हमारे पाई बाई 2 के इक्वल होता है ना, इसको प्रूव करने के लिए आपको मंत्र पता ही था ना, कि आप अगर एक चीजों को थीटा मानोगे, है ना, लाइक साइन इनवर्स एक्स को आप अगर थीटा एज्यूम कर दी, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूला पे आधारित है 10th क्लास का। यस, तो अगर आप इसको थीटा एज्यूम कर लिए, तो इसको बनाने का भी बहुत सारा तरीका होता है। देखिए आज थोड़ा अलग तरीका से हम आपको बताते हैं। कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और उसके बाद हम आपको कहेंगे, देखिए वी नो बच्चों, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, ये वाला, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बोलेगा हाँ सर जानते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग इस तरह के प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। तो इसके बाद आप यहां से लिखना चाहोगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, सॉरी इसके जगह पे आप एक्स लिख दीजिए, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सर एक्स। अब अगेन इनवर्स ट्रिगोमेट्री को बुला लीजिए, तो इनवर्स ट्रिगोमेट्री को बुलाइएगा तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो गया। और थीटा की जगह पे तो बच्चों हमने साइन इनवर्स एक्स को ही रखा था, तो यस, तो इसके जगह पे आप साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स को आरएचएस में भेज दीजिए, तो आपके पास प्रूफ हो गया। देख लीजिए कितना आसान टाइप का प्रूफ। बस ये पकड़ में आना चाहिए किस कॉम्प्लीमेंट्री वाले, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसी प्रकार से ये दो और रिजल्ट उसी प्रकार का बिल्कुल, है ना। इसको बच्चों डू योरसेल्फ, खुद से प्रूफ करने का कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। याद रखना होता है इसमें ये एक्स क्या है, इसकी अहमियत होती है बच्चों। अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 5। एक सेकेंड, स्लाइड गायब है। प्रॉपर्टीज 5 के बाद बट बच्चों हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे। यस ठीक है, प्रॉपर्टीज 5 हम आपको बताते हैं क्या होना चाहिए। tan इनवर्स वाला होना चाहिए बच्चों, है ना। प्रॉपर्टीज नंबर 5 का पहला रिजल्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल। अब देखिए tan इनवर्स कोई एंगल होगा, tan इनवर्स x कोई एंगल होगा, tan इनवर्स y भी कोई एक एंगल होगा। दो एंगल को जोड़िएगा तो एक एंगल ही मिलेगा, यानी कि बच्चों tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब ये किस फॉर्मूला पे आधारित था ट्रिगोमेट्री में? यस सर, tan a प्लस बी वाले फॉर्मूला पे आधारित।
है ना, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय बच्चों 1 माइनस tan A इंटू tan B, उसी के जैसा ये फील दे रहा है। क्या आप इसको खुद से प्रूफ कर सकते हैं? हाँ या ना? हाँ, यहाँ पे एक बात है कि ये हमारा जो एक्स वाई होगा यह 1 के बराबर नहीं होगा कभी, नहीं तो गजब हो जाएगा, है ना। बात नंबर 1। बात नंबर 2, एक्स वाई बच्चों 1 से छोटा हो। प्रूफ योरसेल्फ, खुद से। दूसरा, प्रूफ करने का तरीका, या तो आप अल्फा बीटा एज्यूम कर लीजिए, या उससे अच्छा इस ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला को लिख लीजिए और उसमें फिर आप आगे प्रोसीड कीजिए, आईटीएफ में बदल करके आपका काम बन जाए। बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे आधारित एक और फॉर्मूला होना चाहिए। एंगल में से अगर कुछ घटा दिए तो हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। इसमें भी बच्चों हमारा xy जो होगा ना, xy जो होगा वह क्या होगा, -1 से बड़ा होगा, -1 नहीं होगा, -1 से बड़ा। ठीक है, अगले बातों पे चलते हैं, तीसरी रिजल्ट पे। तीसरा रिजल्ट बच्चों वही जो sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला आप लोग जाने थे, है ना। 2 tan इनवर्स x जो है ना, ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स। किसी की प्रूफ अगर आपको परेशान करे तो आप हमें बोल देना, प्लीज सर एक बार दिखा दो, हम दिखा देंगे, रत्ती भर का समय लगेगा, कुछ सेकेंड लगेंगे। इसमें आपका मॉड एक्स ना लेस देन 1। ऑलराइट बच्चों, बहुत आसान आसान है ये सारे प्रॉपर्टीज, सबका प्रूफ बहुत आसान। अच्छा, 2 tan थीटा सिर्फ एक में नहीं आता था, बहुत सारे में आता था। उन तीनों को भी अगले प्रॉपर्टीज में हम लोग बच्चों रख करके प्रॉपर्टीज नंबर 6 पे यस बता देते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 6 में 3 बात फिर से। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, पहली बात जो ट्रिगोमेट्री में था। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स, और तीसरी बात 2 tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स वाला तो अभी अभी आपने कर लिया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, जहां पे मॉड x हमारा 1 से छोटा, मॉड x 1 से छोटा का मतलब समझते हो, x बिलोंग्स टू -1। यस बच्चों, और हाँ साइन वाले में आपको पता होना चाहिए कि ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, है ना, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और कॉस वाले में क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। यस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां मॉड एक्स 0 से बड़ा हो जाएगा, और यहां वही बात मॉड एक्स 1 से छोटा हो जाएगा। ऑलराइट, बड़े आराम से इसका भी प्रूफ बच्चों कर लीजिएगा थीटा एज्यूम करके। एक छोटी सी गलती, साइन इनवर्स होना चाहिए, कॉस इनवर्स होना चाहिए। अगले प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। 7वां नंबर, नंबरिंग बच्चों चेंज हो सकता है, नंबरिंग हम अपने अकॉर्डिंग डाले हैं, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ और नंबरिंग हो सकता है, के अकॉर्डिंग कुछ और नंबरिंग हो सकता है। तो आइए प्रॉपर्टीज नंबर 7 भी बता दें, खत्म है बात सब, है ना। प्रॉपर्टीज 7, ये वाला फॉर्मूला, बस आप हमें ये, अगर आप जानकार बन रहे हो ना, तो आप हमें ये बता देना कि ये किस ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला पे आधारित लग रहा है ना। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बता सकते हो किस फॉर्मूला पे आधारित है, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर x जो होगा ना बच्चों 1/√2 से लेकर के माइनस 1/√2 तक। बता सकते हैं किस फॉर्मूला पे आधारित है? नहीं, प्रूफ में हम आपको बता दें, और प्रूफ की प्रोसीजर यहीं से शुरू करेंगे। वी नो बच्चों ये आधारित है साइन 2 थीटा पे। यस, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे कीजिएगा आपको ये प्रूफ हो जाएगा। क्या खुद से प्रूफ करोगे कि कर दे? बताइए,
डू योरसेल्फ। अगले पे चलते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज नंबर 8 पे। प्रॉपर्टीज नंबर 8 बच्चों वही, जब हम लोगों ने साइन 2 थीटा के आधारित फॉर्मूला पे एक बनाए, तो कॉस 2 थीटा के भी आधार पे एक फॉर्मूला बनेगा। यस, और वह क्या होना चाहिए, 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। बच्चों जहां पे हमारा x जो होना चाहिए वो 1/√2 से छोटा और -1/√2 से बड़ा। साइन 3 थीटा पे भी आधारित होना चाहिए एक रिजल्ट। यस, प्रॉपर्टीज नंबर 9 देख लेते हैं। जब हम लोग साइन 3 थीटा इज इक्वल टू लिख सकते थे ट्रिगोमेट्री में, तो यहां भी तो 3 साइन इनवर्स x सबको प्रूफ करना है चाहिए आपको, है ना। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या होता है रिज फॉर्मूला बच्चों, 34 नंबर की बस निकलती थी, तो 3x - 4 साइन x क्यूब। ऑल राइट, यहां पे जो हमारा x होगा ना बच्चों, वह कहां से कहां तक लाई करेगा, वो भी 1/2 से लेकर के, है ना, -1/2 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, ये सब जो बात है, ये सब जो रिजल्ट है, ये बच्चों कैसे हो रहा है आप जान रहे हो, समझ रहे हो। फिर 3 cos थीटा पे भी रिजल्ट हो सकता है 10वां नंबर। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चों cos इनवर्स 43 नंबर की बस निकालते थे, 4x³ - 3x, है ना। यहां पे जो x होगा वो 1/2 से लेकर के 1 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। इसके बाद थ्योरम नंबर और भी हो सकता है, प्रॉपर्टीज नंबर 11, एक एक करके अब बता देते हैं जल्दी जल्दी। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, देखिए 2 एंगल है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाले पे आधारित। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होना चाहिए, है ना, साइन x बच्चों, साइन, तो साइन इनवर्स में x इंटू कॉस साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, तो साइन अल्फा तो x मान लिए और कॉस बीटा 1 - x² प्लस। आ रही बात समझ में, कैसे होगा ये, हाँ यहां पे y होगा, एग्री। यहां पे बच्चों फिर y, फिर 1 - x²। ये किस ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला पे बेस्ड है पता चल रहा है प्रतीक, सक्षम, हाँ जी सर। ओके। प्रॉपर्टीज 12, कॉस इनवर्स के साथ भी हो सकता है ऐसा, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y सर बराबर होना चाहिए, है ना, किसके, कॉस इनवर्स, पहली बात, है ना, xy मतलब कॉस a इंटू कॉस b हो जाता था, माइनस √1 - x² इंटू √1 - y², दोनों वाला। इसमें भी सर माइनस थीटा भी तो होता था, यस, तो कौन बड़ी बात है, वो माइनस लगा दीजिए यहां पे, तो ये साइन इनवर्स y जो हो जाएगा, और साइन इनवर्स वही सब चीज होगा, बस यहां पे माइनस लग जाएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 14, कॉस इनवर्स में माइनस होता था सर, कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो यहां भी तो माइनस होगा। ओके, कॉस इनवर्स, हाँ यहां अगर माइनस होता था तो प्लस रिजल्ट में लिख देते, पूरा बेस्ड ऑन ट्रिगोमेट्री। यस, आई बात समझ में, आया ना बच्चों, बताइए। इस तरह से और भी थ्योरम्स बनाए जा सकते हैं, हो सकता है बच्चों, और सब आप कर सकते हो। अब आपको कोई लग रहा है कि कोई बचा हुआ है ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला, यस, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला आपको लग रहा, ओके, चलिए उसको भी अगला नाम कर दे, प्रॉपर्टीज 15 करके। ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब कि सर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स 1 - √x², बिल्कुल बच्चों, है ना।
अब इसी प्रकार से साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स को भी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। टेन इनवर्स को भी ऐसे लिखा जा सकता है। ओवरऑल जितने भी प्रॉपर्टीज थे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, उन सबको आईटीएफ में बता। कुछ नहीं समझ में आया तो एक ही बात समझ में आना चाहिए कि ये जो हमारा आईटीएफ होता है ना, ये एक एंगल होता है, कोई भी एंगल। अब कोई भी एंगल को अपन थीटा एज्यूम करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री प्रोसीड करेंगे, जैसा कि हम आपको डे 1 ही बता दिए थे कि आईटीएफ के लिए बच्चों आपको टीएफ आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। तो बस अगले दिन मिलेंगे बच्चों कल इवनिंग में लाइव क्विज के साथ। यस, तैयार रहिएगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बताएं बच्चों, बनाने का सिखाएं कि कैसे बनाएंगे। तो आप तैयार रहिएगा, देखेंगे कौन बच्चे का कितना मार्क्स आता है। हंसते मुस्कुराते और पढ़ते मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय बच्चों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।